हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। तो चलिए आज की अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो क्लास हमारी सेंटेंस कनेक्टर्स के नाम से रहेगी। आप लोग सेंटेंस कनेक्टर्स जानते हैं? सेंटेंस कनेक्टर्स जो है वो बहुत सिंपल सी क्लास है। सेंटेंस कनेक्टर्स मीन्स क्या होता है? आप लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या होता है सेंटेंस कनेक्टर्स। सेंटेंस कनेक्टर्स मतलब वाक्य को जोड़ना, वाक्य को जोड़ने वाले शब्द, वर्ड, ठीक है ना। सेंटेंस कनेक्टर्स कहलाते हैं। दो वाक्य को जोड़ना, दो सेंटेंसेस को जोड़ना। समझ में आ रही बात क्या? जैसे संयोजन करना। समझ में आ रही बात क्या? मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया, एक गाना था ना करीना कपूर का। ऐसे सेंटेंस कनेक्टर्स। तो हमारे जो इंग्लिश की ग्रामर है इसमें क्लोज में हम इन सेंटेंस कनेक्टर्स को पढ़ते हैं और सेंटेंस को जोड़ करके देखते हैं। जैसे देखिए, आपको समझ में आएगी बात। एक सेंटेंस कनेक्टर होता है एंड। एंड का हिंदी मीनिंग होता है और। बट, बट का हिंदी मीनिंग होता है लेकिन, किंतु, परंतु। एक होता है आइदर और, कुछ लोग ईदर और भी पढ़ते हैं, आइदर और। फिर होता है नेदर या नाइदर, नोर, आइदर और, नाइदर नोर। नेक्स्ट कनेक्टर होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, अदरवाइज, लेस्ट, ठीक है। फिर होता है व्हेन, वाइल, ठीक है। फिर होता है एज सून एज, एज सून एज, एज वेल एज, एज लॉन्ग एज, ठीक है। एंड बट, आइदर आर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, अदरवाइज, लेस्ट, व्हेन, व्हाइल, एज सुन एज वेल एज लॉन्ग एज। मैं इनका हिंदी बताता हूं, फिर हम लोग इन लोगों के सेंटेंस किस प्रकार से हम बनाते हैं या फिर हमारे यूज में कैसे आते हैं, मैं आपको इसको सेंटेंस बना करके बताऊंगा, ठीक है। और आइदर और का हिंदी में मीनिंग होता है या तो ये या वो, या तो या भी मीनिंग निकालते हैं। फिर नाइदर नोर जो है इसमें ना आ रहा, नाइदर नोर मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें इसका हिंदी में मीनिंग होता है ना तो ये ना वो, एक व्यक्ति दोनों काम नहीं करता है। फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का मीनिंग क्या निकलता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है ये ही नहीं, ये ही नहीं वो भी। दो काम करता है एक व्यक्ति, ये ही नहीं वो भी। ये जो और है, इस और का हिंदी में मीनिंग, और का हिंदी मीनिंग या होता है, ठीक है। अदरवाइज का हिंदी में मीनिंग अन्यथा या फिर नहीं तो होता है, अन्यथा या नहीं तो। ये जो लेस्ट है, इस लेस्ट का हिंदी में मीनिंग ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि होता है। फिर वेन का हिंदी मीनिंग होता है कब या जब, वेन का मतलब कब या जब, ठीक है। इसके बाद में वाइल, वाइल का हिंदी मीनिंग होता है के समय या फिर के दौरान, के दौरान, ठीक है। वाइल। फिर एज सुन एज का हिंदी मीनिंग होता है जैसे ही, जैसे ही या ज्यों ही, जैसे ही या ज्यों ही। एस वेल एस का मतलब होता है
इसके अलावा, इसके अलावा, या के अतिरिक्त भी होता है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, के अतिरिक्त। इसके बाद में एस लॉन्ग एस, एस लॉन्ग एस का मतलब होता है जब तक, जब तक। क्लियर? ये जो सेंटेंस कनेक्टर्स है ये हमें हमेशा काम आते हैं, इंग्लिश बोलने में हम लोग इनका यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को कभी कभार क्या है, देखो इंग्लिश सबको आती है, आप लोगों ने कई लोगों के मुंह सुना होगा कि हमको इनकमिंग तो है, आउट गोइंग नहीं है। मीन्स क्या है, इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन क्यों जाती है, क्योंकि उनके पास में वोकेबलरी नहीं है। तो ये हमें वोकेब का भी काम करता है, वोकेबलरी दैन सेंटेंस कनेक्टर जो है ये सेंटेंस को कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। अब देखिए और भी मैं कुछ सेंटेंस कनेक्टर बता रहा हूं, जैसे देखिए एज लॉन्ग एज वेल एज के बाद में आप आगे बढ़ोगे तो बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज का हिंदी में मीनिंग होता है क्योंकि। अच्छा, ये सिंस और एज भी इसी ग्रुप के हैं, है ना, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग निकालते हैं हम लोग चूंकि, सिंस और एज का, ठीक है। फिर होता है सो दैट, सो दैट का हिंदी में मीनिंग होता है ताकि। क्लियर? फिर इसके बाद में एक सो दैट ये दूर दूर वाला होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है इतना की, इतना की, ठीक है। एक और सेंटेंस कनेक्टर होते हैं टू टू, इसका मतलब भी इतना की होता है, लेकिन ये सेंस नेगेटिव देता है, इतना की, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं इफ का हिंदी मीनिंग होता है यदि। एक होता है अनलेस, अनलेस का हिंदी मीनिंग होता है यदि नहीं, ठीक है, यदि नहीं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अगला जो सेंटेंस कनेक्टर, मान लीजिए उन्होंने बोल दिया ऑल दो, ठीक है, हालांकि, हालांकि होता है इसका मीनिंग, या फिर यद्यपि, यद्यपि, ठीक है। ये सेंटेंस कनेक्टर। अच्छा, सेंटेंस कनेक्टर जो होते हैं ये हमारे क्लोज के पार्ट है, सब क्लोज है। हम लोग सेंटेंस का कनेक्शन करने के लिए सेंटेंस कनेक्टर के रूप में हम डिटर्मिनर्स का भी यूज कर सकते हैं, हम प्रीपोजिशंस का भी यूज करते हैं, जैसे सम, एनी, मेनी, मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, बिटवीन, अमोंग। इसके बाद में ऑन, अंडर, बिसाइड, बिसाइड्स, टिल, अनटिल, ऑन, अंडर। ये हम लोग प्रीपोजिशंस का भी यूज सेंटेंस कनेक्टर के रूप में कर सकते हैं, लेकिन मेनली जो सेंटेंस कनेक्टर्स होते हैं ये हमारे सामने इस प्रकार से आते हैं, इनसे हम लोग सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, स्पीकिंग को फ्लुएंसी लाते हैं। अब कैसे सेंटेंस को आप कनेक्ट करेंगे, तो देखिए मैं आपको इनके सेंटेंस बना करके बता रहा हूँ एक एक। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस कनेक्टर है हमारा एंड, एक सेंटेंस एंड है। अब इसका जो मैं आपको एग्जांपल बना के बता रहा हूं, जैसे देखिए मान लीजिए उन्होंने एग्जांपल लिख करके दिया, हमें एक वाक्य बना करके दिया, राम वर्कड हार्ड एंड, यहां इसको दो सेंटेंस को जोड़ेगा, राम वर्कड हार्ड एंड गॉट गुड मार्क्स, राम वर्कड हार्ड एंड गॉट गुड मार्क्स। क्लियर? तो इस एंड का यूज करेंगे इस तरीके से। अब मान लीजिए मैं इनको इरेज कर देता हूं तो आप लोग सेंटेंस प्रॉपरली समझ में आएंगे, ठीक है। इसके भी मैं सेंटेंस कनेक्टर बताऊंगा, एग्जांपल बना करके बता दूंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं तो हमारे पास में स्पेस मिल जाएगा। क्लियर? देखिए बट का जो एग्जाम्पल है, बट का कैसे एग्जाम्पल आएगा, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया, अभी जैसे मान लीजिए आईपीएल मैचेस हुए, इसमें केकेआर और एसआरएच के बीच में फाइनल मैच हुआ, तो उन्होंने बोला एसआरएच वालों के लिए, दे प्लेड वेल, वे बहुत अच्छा खेले, बट, लेकिन, लोस्ट द मैच, लोस्ट द मैच, लेकिन वे मैच हार गए। सेंटेंस को इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। पहला एग्जांपल, राम वर्कड हार्ड एंड गॉट गुड मार्क्स,
दे प्लेड वेल बट लॉस्ट द मैच। ठीक है, आइदर और वाला एग्जांपल किस प्रकार से हम लोग सेंटेंस कनेक्ट करेंगे, जैसे देखिए धोनी क्रिकेट खेलता है, धोनी फुटबॉल खेलता है। समझ में आ रही बात? क्या पहले फुटबॉल भी खेलते थे धोनी साहब, तो उन्होंने बोला धोनी प्लेस क्रिकेट। ठीक है, धोनी प्लेस क्रिकेट। तो इसको धोनी प्लेस क्रिकेट को किस प्रकार से आइदर का यूज करेंगे, वर्ब के बाद में। आपको यहाँ पर वर्ब के बाद में आइदर पुटअप करना रहता है, तो धोनी प्लेस आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। धोनी प्लेस आइदर क्रिकेट और फुटबॉल। सेम टू सेम, नाइदर नोर, ना तो ये ना वो। एक एग्जांपल, एक व्यक्ति दोनों काम नहीं करता है। जैसे कोई लड़की है, सी इज नॉट लेजी नोर केयरलेस। ना तो वह आलसी है, ना ही वो लापरवाह है। सी इज नाइदर लेजी नोर केयरलेस। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर नॉट के प्लेस पर हम लोग नाइदर से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। सी इज नाइदर लेजी नोर केयरलेस। क्लियर? नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी ऐसे ये ही नहीं वो भी। एक व्यक्ति दो काम करता है, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स हिंदी। देखिए इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। ही स्पीक्स हिंदी, तो ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। क्लियर? सेम टू सेम बात करेंगे और की, और से हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। डू और डाई, ये करो या मरो। डू और डाई, आज का मैच डू और डाई वाला है। कभी कभार हम परीक्षा देते हैं तो और वाले क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का और मिलता है, या अथवा के सेंस में यूज करते हैं। अदरवाइज का मीन्स होता है अन्यथा या नहीं। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति काम करता है और उसका रिजल्ट का डर रहता है। जैसे उन्होंने बोल दिया वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अदरवाइज, अदरवाइज से जोड़ेंगे हम लोग, अदरवाइज यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो। वर्क हार्ड अदरवाइज यू मे फेल। लेस्ट का एग्जांपल, इसमें मॉडल वर्ब मे की जगह पर शुड रहता है, सेंटेंस सेम रहता है। उन्होंने बोला वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो। लेस्ट यू शुड फेल, यहां लेस्ट का यूज करा, यहां अदरवाइज का यूज करा। यहां पर मे की जगह पर शुड मॉडल वर्ब दे रखी होगी, यू शुड फेल। क्लियर? नेक्स्ट वन व्हेन। व्हेन से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए व्हेन का यूज स्टार्टिंग में बोलता हो, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। व्हेन आई वॉज यंग आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड लिफ्ट इट लाइक दैट। ठीक है ना? ऐसा सेंटेंस जो आपको ऐसा बोलता है कि इसको आगे क्या बनाए क्या बोले, तो आपको क्या सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए वो एग्जांपल मदद करता है। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया somebody knocking at the door, कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। when I was studying, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, when I was studying। ऐसे while का मीन्स के समय, के दौरान, किसी काम कर समय, काम के करते समय। जैसे I gave a chocolate to the child, I gave a chocolate, I gave a chocolate to the child, बच्चे को मैंने चॉकलेट दी। अब यहां while कनेक्टर का यूज करें, while the child was crying, while the child was crying, जब बच्चा रो रहा था। क्लियर? देखिए नेक्स्ट वन as soon as। as soon as जो सेंटेंस कनेक्टर है इसको किस प्रकार जोड़ेंगे, the teacher enters the classroom, students stand up। तो as soon as स्टार्टिंग लगाएं, as soon as the teacher enters the classroom, शुरुआत में आप as soon as यूज करिए। as soon as the teacher enters the classroom, students stand up, कोमा लगा कर। जैसे ही सर कक्षा में प्रवेश करते हैं, स्टूडेंट्स स्टैंड अप, छात्र खड़े हो जाते हैं। क्लियर?
नेक्स्ट वन है एस वेल एस। एस वेल एस का मतलब इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति दो काम करता है। धोनी प्लेस क्रिकेट, धोनी प्लेस फुटबॉल, धोनी प्लेस क्रिकेट एस वेल एस फुटबॉल। इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे, धोनी प्लेस क्रिकेट एस वेल एस फुटबॉल। क्लियर? धोनी प्लेस क्रिकेट एस वेल एस फुटबॉल। एस लॉन्ग एस, जब तक है जान, जब तक है जान। देखिए किस प्रकार से उन्होंने बोला, देयर इज लाइफ, बीच में एज लॉन्ग एज लगाएंगे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। एज लॉन्ग एज देयर इज होप, देयर इज होप। ठीक है, ये सेंटेंस कनेक्टर। और भी जैसे इफ है, अनलेस है, इसके बाद में सो दैट है, सच दैट है, इग्नोर दैट है, इसके बाद में ऑल दो है, सिंस है, बिकॉज है, एस है। ये सारे सेंटेंसेस से हम लोग इस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं और हमारे इंग्लिश को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को हम बड़ा बनाते हैं, क्योंकि कनेक्टर जो होते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने में हमारी मदद करते हैं। मैं आज की क्लास में जो बाकी के सेंटेंस कनेक्टर्स बचे हैं, और भी कई सारे, मैंने बोला आपको प्रीपोजिशन का भी हम कनेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स का भी यूज कर सकते हैं, कई सारे और भी वर्ड्स हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो WH वर्ड्स होते हैं उनको भी हम कनेक्टर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे रिलेटिव क्लोज के नाम से। ठीक है ना? तो मैं आज की क्लास के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको जहां से जिसकी मदद मिलती है, मदद लेकर के हमको इंग्लिश सेंटेंस को लॉन्ग बनाना है, बड़ा बनाना है, और इंग्लिश को बोलना है, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आएगी। यस नो? सो यू हैव टू ट्राई टू स्पीक सेंटेंस as much as long sentence. Understand? If you are trying to speak long sentence, definitely you will be able to speak a long sentence in front of many people, many audience. Understand? If you try, you have to try to speak sentence, because it's a very easy sentence, it's very easy language, it's a very easy structure also. I have given you lot of structure which is very easy, which is very simple. All the structures are very easy. You have to try to speak, and then after, if you find any difficulties to speak, whenever you are trying to speak, that time you feel when some type of difficulty, so you have to comment in a comment section, and you have to say to me, sir, it is the difficulty, I will solve your problem, I will solve that difficulty, and then I will make a new class for you, I will make a new video for you, and then you will be able to speak English. Understand? उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कल की क्लास के लिए आप तैयार रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।